अभी चाइना और ताइवान के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है, आखिर ये कहाँ तक जाके शांत होगा? क्या चाइना ताइवान पर हमला कर देगा या नहीं करेगा, इसको शुरुआत से हम समझते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाइना में मेनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो चाइना में बहुत भयानक गृह युद्ध चल रहा था और इसी का फायदा उठा के जापान इस पर अटैक कर चुका था। उस समय दो पार्टियां थी, एक माओ की जो थी, माओ जेडांग की जो पार्टी थी उनका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और नेशनलिस्ट पार्टी को जो लीड कर रहे थे क्वेमेंटोंग, तो ये चियांग काई शेक, क्वेमेंटोंग पार्टी थी तो चियांग काई शेक लीड कर रहे थे। तो दोनों के बीच भयानक गृह युद्ध हुआ। जापान के हमला को देखकर ये दोनों नेताओं ने एक समय के लिए युद्ध विराम कर दिया। गृह युद्ध उसे कहते हैं जब आपस में ही दो पार्टियां सत्ता के लिए लड़ लेती हैं, जैसे तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार देखें, वो एक तरह का अंदर का गृह युद्ध था कि एक ही गुट दूसरे गुट को मारेगा अपने ही देश में। तो ये दोनों जो गुट थे एक समय के लिए शांत हुए ताकि जापान के आक्रमण को न्यूट्रल कर किया जा सके। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर परमाणु बम गिर गया और जापान ऑटोमेटिक साइड हो गया। इसका फायदा उठाकर जो माओ थे, वो उनके समर्थक जितने थे वो चियांग काई शेक के समर्थकों को हावी होने लगे अचानक, और ये पूरे एरिया पर माओ का कब्जा हो गया और यानी कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। तो ये जो चियांग काई शेक थे अपने समर्थकों के साथ ताइवान चले गए और यहीं से कहने लगे कि हम लोग वापस रणनीति बनाएंगे और वापस चाइना को हम लोग अपने अंडर में लाएंगे। तो अब यहाँ से चाइना की दो विचारधाराएं चालू होती है। एक ये बड़ा वाला चाइना जिसे हम लोग कहते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक छोटा वाला ताइवान जो अपने को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। ये छोटका का कहना है कि पूरा बड़का हमारा है, और बड़का चाइना को जानते ही वो कह रहा है कि तुमको आज नहीं तो कल हम घोंट लेंगे। तो ये मेनली लड़ाई चल रही थी। लेकिन उन धीरे धीरे जब ये मेनली जो अलग हुए थे सब 1949 का समय था, यहाँ पर जब ताइवान अलग हो गया। ताइवान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है और इसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों के बीच में ये गृह युद्ध आगे बढ़ते गया। लेकिन ताइवान में जो गए थे क्वेमेंटोंग पार्टी, वो धीरे धीरे कमजोर होकर एक छोटे से टापू में सिमट गई और इधर चाइना डे बाई डे बहुत आगे जाने लगा। अब चाइना ने लाया वन चाइना पॉलिसी। एग्जाम में अक्सर गलती कर देता है लड़का, वन चाइना पॉलिसी लगा देता है कि चीन में एक ही बच्चे हो सकते हैं। ये नहीं है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब कि आप इस वाले चाइना को मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे। वन चाइना पॉलिसी में एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम इस चाइना को मानते हैं और ये चाइना कोई देश नहीं है। भारत ने भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो किया है, अमेरिका ने भी माना है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको भी अधिकार है मानवाधिकार का। तो ये सब चीज हुआ। इसी सिलसिले में जो ताइवान था वो धीरे धीरे डेवलप करते रहा है और डेवलप करते करते ये काफी आगे डेवलप हो गया। खैर चाइना का भी ये एरिया काफी ज्यादा डेवलप है और इसी डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी सेमीकंडक्टर की। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जहां कहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, यानी जहां कम करंट की जरूरत है, जैसे माइक, टीवी, कैमरा, ये जितने चीजें हैं इसमें सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी चीज जितना भी आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आपके किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में मिलेगी। इवन कि आपके एटीएम कार्ड पे भी एक चिप लगा रहता है, मेमोरी कार्ड पे, सिम कार्ड में, जहां भी येलो कलर वाला देख रहे हैं उसे सिलिकॉन का ही यूज होता है। आप कहीं पे भी देखिए तो इस सिलिकॉन में बहुत हाई एफिशिएंसी चाहिए होती है और साथ में इसमें बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वर्कर की जरूरत है और ये बार बार इसमें सुधार की भी जरूरत होती है। तो इसमें ताइवान बहुत आगे निकल गया और पूरी दुनिया को छोड़ दिया। ताइवान की कंपनी टीएसएमसी पूरी दुनिया का 60% अकेले सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है। अब अभी क्या है कि 5G का जमाना आ गया है। हर इंसान के हाथ में मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, हर चीज अब स्मार्ट होते जा रही है। जैसे आप देखिएगा बल्ब स्मार्ट हो गया, आप रिमोट से बंद कर सकते हैं। तो जहां ये रिमोट वगैरह आएगा इसमें कंफर्म सेमीकंडक्टर लगेगा, यानी पूरी दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर अकेले ताइवान के टीएसएमसी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। कॉलकॉम, फोर्ड, आपका गूगल, एप्पल, जितनी मोबाइलें आती हैं ये सब टीएसएमसी से ही खरीदती हैं। इसीलिए दुनिया ताइवान को बचाना चाहती है कि ताइवान जाने का मतलब ताइवान नहीं गया, बल्कि 60% जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का मार्केट है वो चाइना के पास चला जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया ताइवान को बचाने की जुड़ी हुई है। इसमें अमेरिका को पता है कि भैया अमेरिका सॉफ्टवेयर के दुनिया में बहुत आगे है यहाँ पर, इसलिए इनको सिलिकॉन ज्यादा जरूरत होता है। और आप देखिए यहाँ पर तो एक सिलिकॉन वैली ही है अमेरिका में, क्यों वहीं पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला सब उधर ही मिलने वाले हैं सब आपको। तो उन लोग को जैसे टेस्ला की कार ऑटोमेटिक चलती है तो उसमें भी कंप्यूटर चाहिए, सिलिकॉन चाहिए। इसलिए ये चाहता है कि ताइवान हमेशा जिंदा रहे, इसलिए हमेशा ताइवान का पक्ष लेते रहता है। इस बार क्या किया, अमेरिका ने 2 कदम आगे बढ़ के काम कर दिया। एक्चुअली अमेरिका के संसद भवन को
हम कांग्रेस कहते हैं। तो जो जैसे संसद भवन के दो सदन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी संसद भवन के दो सदन हैं, तो हम लोग जिसे संसद कहते हैं, अमेरिका वाले उसे कांग्रेस कहते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस तो एक राजनीतिक पार्टी है, जबकि ब्रिटेन वाले उसी को पार्लियामेंट कहते हैं। तो एक ही नाम है उसका, कानून बनाने वाला जगह। ये है आपका अमेरिका का संसद, जिसे वो लोग कांग्रेस कहते हैं। इसमें एक सदन है लोकसभा, एक सदन है राज्यसभा। तो जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं, उसे अमेरिका के लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं, उसे ब्रिटेन के लोग हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। कॉमन मतलब लोक, जनता का, जनता वाला। तो हम लोग बोलेंगे लोकसभा, अमेरिका वाला बोलेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटेन वाला बोलेगा हाउस ऑफ कॉमन्स। और जिसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, अमेरिका उसे राज्यसभा न कह के बल्कि उसे सीनेट बुलाता है, और ब्रिटेन उसे राज्यसभा नहीं कह के हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहता है, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ये एक कंपैरिजन है इंडिया, अमेरिका और ब्रिटेन के संसद के स्ट्रक्चर की। तो अमेरिका क्या कांग्रेस तो कहते हैं, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं, और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अभी जैसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब है, तो ओम बिरला जो चाहेंगे संसद में, अब ऐसा तो नहीं होता है जो मन करेंगे, लेकिन सर्वे सर्वा संसद के अंदर वही है। बहुत पावरफुल पद होता है स्पीकर का। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, तो नैन्सी पेलोसी जो थी, इन्होंने कह दिया कि हम ताइवान यात्रा करेंगे। अब हो गया बवाल, क्योंकि चाइना कि वन चाइना पॉलिसी पर अमेरिका ने साइन कर रखा है। यानी ये बड़े वाले चाइना को मानते हैं, छोटा वाला कोई मानते हैं कि उसी का होंगे, तो फिर आप क्यों आ रहे हैं बीच में। तो ये जो बाइडेन का ये स्टेप काफी मतलब एक तरह से कहिए कि रिस्की भी डिसीजन है। नैन्सी पेलोसी का जहाज जैसे ही ताइवान की राजधानी ताइपे में पहुंचता है, तो इनका तो भव्य स्वागत किया जाता है। नैन्सी पेलोसी के आने के बाद चाइना पूरी तरह से भड़क जाता है। वो ताइवान के चारों ओर से अपना नेवल एरिया लगा के और यहाँ पर मिसाइलों से बम्बार्डमेंट करने लगता है। अब जो भी मिसाइल ये मार रहा था, ये डैंगफेंग 5 मिसाइल मार रहा था, जिसे D5 कहा जाता है, DF5 कर रहा है डैंगफेंग। अब सोचिए यहाँ पर इसने टारगेट रखा है, और ये मिसाइल पूरी ताइवान के ऊपर से जा रही है। यहाँ के देश के लोगों को कैसा लग रहा होगा। यहाँ का एयर डिफेंस, एयरफोर्स, जो भी स्ट्रेटेजिक कमांड है इन लोग के पास, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ जाते होंगे यहाँ पर। और ये जानबूझ के चाइना इसी तरह से हमला कर रहा है, ताकि यहाँ की सरकार को, यहाँ की जनता के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इवन कि यह जापान और भारत को भी धमकी दे रहा है ये चाइना, और कह रहा है कि युद्ध की ओर ढकेला जा रहा है।